सलाम आदाब। नीट 2026 पेपर लीक, आखिर छात्रों का भविष्य कब तक दांव पर लगेगा? प्राइवेट स्कूल का मनमानी पर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। क्या शिक्षा सिर्फ अमीर लोगों के लिए रह गई है? वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन दोनों बातें देश के लिए महत्वपूर्ण है। आप अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा, अन्यथा आपका स्किप करने की वजह से आपके असली मुद्दे छूट ना जाए, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे देश के लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा व्यवस्थाओं को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीट 2026 पेपर लीक विवाद की। मगर उससे पहले मैं आपको भारत देश में चल रहे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कुछ सवाल और कुछ प्रश्न उठाने की कोशिश करूंगा, और यह चल रहा है क्यों, उसे भी जानने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अभी तक अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके मेरा YouTube चैनल पब्लिक वॉइस 10 को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। क्या शिक्षा अब सिर्फ अमीर लोगों के लिए रह गई है? प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर बड़ा सवाल। वह मुद्दा है प्राइवेट स्कूल की बढ़ती फीस और उसकी मनमानी। कभी शिक्षा को समाज का सबसे बड़ा अधिकार माना जाता था। कहा जाता था कि हर बच्चे को पढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन आज हालत ऐसे हो गए हैं कि एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। सवाल यह है कि शिक्षा अब सेवा नहीं बल्कि कारोबार बन चुकी है। आज देश के कई शहरों में प्राइवेट स्कूल हर साल फीस बढ़ा रहे हैं। सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं बल्कि एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, स्मार्ट क्लास के नाम पर, कंप्यूटर क्लास के नाम पर शुल्क, यूनिफॉर्म और किताबें के कीमत भी अनगिनत बढ़ाते जा रहे हैं। कई माता पिता का कहना है कि स्कूल द्वारा तय की गई दुकान से ही किताब और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाया जाता है। इससे खर्च और बढ़ जाता है। एक मजदूर, किसान, रिक्शा चालक या छोटे नौकरी करने वाले व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना देखता है। वह अपनी ज़रूरतें कम कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई पर समझौता नहीं कर सकता है। लेकिन जब हर साल फीस हज़ारों रुपये बढ़ जाती है, तब उसके पास सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, घर चलाए या बच्चों की फीस भरे। सोचिए, एक परिवार जिसकी मासिक आय 15 से 20 हज़ार रुपये है, अगर उसे एक बच्चे की पढ़ाई पर ही हर महीने 6 से 7 हज़ार रुपया खर्च करने पड़े, तो वो कैसे अपने परिवार का खर्च चला पाएगा? यही कारण है कि आज लाखों परिवार आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। कई अभिभावक कर्ज लेकर फीस भरते हैं, कई अभिभावक अपनी जमा पूंजी तोड़ देते हैं, और कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें मजबूरी में अपने बच्चों का स्कूल बदलवाना पड़ता है। सबसे दुखद बात यह है कि इसका असर धीरे धीरे बच्चों पर पड़ता है। जब फीस नहीं भर पाती है तो कई बार बच्चों को कक्षा से बाहर बैठा दिया जाता है, परीक्षा में बैठने से रोका जाता है, या मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। क्या एक बच्चे की गलती सिर्फ इतनी है कि उसके माता पिता अमीर नहीं हैं? दोस्तों, भारत का संविधान सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है, लेकिन यदि अच्छी शिक्षा केवल उन लोगों को मिले जो भारी फीस भर सकते हैं, तो समान अवसर की बात कैसे पूरी होगी? यह भी सच है कि सभी प्राइवेट स्कूल एक जैसे नहीं है। कई स्कूल बेहतर शिक्षा, अच्छी सुविधाएं और महत्वपूर्ण शिक्षकों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल उन संस्थानों पर उठता है जहां शिक्षा से ज़्यादा मुनाफे को प्राथमिकता दी जाती है। अभिभावकों की मांग है सरकार फीस वृद्धि पर निगरानी रखे। यदि कोई स्कूल की फीस बढ़ाता है तो उसका स्पष्ट कारण सार्वजनिक होना चाहिए। स्कूलों की आय और खर्च का ऑडिट होना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। शिक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि शिक्षा को पूरी तरह बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ एक सेवा नहीं, यह देश का भविष्य तैयार करती है। आज जिस बच्चे को हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, वही कल अवसरों से वंचित रह जाएगा। इसलिए यह केवल फीस का मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक समानता का मुद्दा है। यह कई करोड़ बच्चे के भविष्य का मुद्दा है। यह उस भारत का मुद्दा है
जहां हर बच्चा, चाहे वो गरीब हो या अमीर, अपने सपनों को पूरा करने का अवसर पा सके। अब सवाल आपसे है, क्या प्राइवेट स्कूलों की फीस पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए? क्या सरकार को इस मामले में और कड़े कदम उठाने चाहिए? और क्या शिक्षा को व्यवसाय नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी माना जाना चाहिए? एक तरफ लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सालों तक पढ़ाई करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक और परीक्षा घोटालों की खबरें उनके सपनों पर सवाल खड़ा कर देती है। इस बार मामला इतना बढ़ गया कि देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह मामला छात्रों और उनके परिवारों के लिए बहुत दर्दनाक और मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर बार बार विवाद होने के बावजूद एनटीए अपने गलतियां से सीख क्यों नहीं लेती है। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह लाखों छात्रों का सपना है। भारत में हर साल लाखों छात्रों डॉक्टर बनने के लिए इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन मेडिकल सीटें सीमित हैं। ऐसे में प्रतियोगिता बेहद कठिन हो जाती है। लेकिन सोचिए, अगर कोई छात्र दिन रात मेहनत करके और दूसरी तरफ कुछ लोग पैसे देकर पेपर हासिल कर लें, तो मेहनत और ईमानदारी का क्या मतलब रह जाता है? यही सवाल आज देश का युवा पूछ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में एक कथित गैस पेपर सामने आया था, जिसकी कई बातें वास्तविक प्रश्न पत्र से मिलती जुलती बताई गई। इसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और पूरे मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का रूप ले लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और दोषियों को बचाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि बार बार ऐसी घटनाएं होना शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। इतना ही नहीं, कुछ याचिकाओं में एनटीए के ढांचे में बड़े बदलाव, यहाँ तक कि एजेंसियां ने पुनर्गठन की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है और इससे पूरी तरह सुधारने की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि एनटीए क्या कह रहा है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दावा किया है कि उसने सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाया है। बताया गया कि नए डिजिटल सुरक्षा उपाय, निगरानी व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी जांच और तकनीकी निगरानी जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर सुरक्षा इतनी मजबूती थी तो विवाद पैदा ही क्यों हुआ? और अगर सिस्टम में खामियां हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? यही वजह है कि सोशल मीडिया पर #NEET-SCAM, #NTA और #JusticeForStudent जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। कई छात्र संगठनों का कहना है कि सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई चाहिए। दोस्तों, ये पहली बार नहीं जब भारत में किसी बड़ी परीक्षा को लेकर विवाद हुआ हो। पिछले कई वर्षों में भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं। एसएससी से लेकर राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं तक कई बार छात्रों को सड़कों पर उतरना, प्रदर्शन करना पड़ा है। यही कारण है कि अब सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं रह गया है, ये पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता का सवाल बन चुका है। एक गरीब परिवार का छात्र जब पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करता है, तब सिर्फ वो एक परीक्षा नहीं दे रहा होता है, वो अपने परिवार का भविष्य बदलने का सपना देख रहा होता है। लेकिन जब पेपर लीक की खबर आती है तो सबसे बड़ा नुकसान उसकी मेहनत का छात्र का हो जाता है। जब देश भर में मांग उठ रही है कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल सुरक्षा के साथ जोड़ा जाए, पेपर तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक हर चरणों की निगरानी हो और दोषियों को ऐसी सज़ा मिले जो भविष्य में किसी को ऐसा अपराध करने से रोके,
सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट संकेत दिया है कि केवल औपचारिक कार्रवाई नहीं बल्कि जवाबदेही तय होना जरूरी है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तर पर निगरानी की जांच हो और परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बताने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाएं। लेकिन लाखों छात्रों के मन में अभी भी एक सवाल है, क्या भविष्य में ऐसी घटना रुकेंगी? क्या मेहनत करने वाले छात्रों को वास्तव में न्याय मिलेगा और क्या भारत की परीक्षा व्यवस्था फिर से छात्रों का भरोसा जीत पाएगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या एनटीए में बड़े सुधार होनी चाहिए? क्या परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह बदलने की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।